हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 12 बजे से। मैं अभी है ना नहा धो ली थी। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। और मैंने है ना ये आज दोपहर के लिए दलिया बनाई। तो मैं दलिया बनाने के लिए रख दी थी। उसका सीटी जैसे ही आ गया था, मैं उसके बाद नहाने चली गई थी। तो अभी मुझे दलिया को चेक करना है। और आज है ना दलिया मुझे इसलिए बनाना पड़ा दोपहर में, क्योंकि मैं है ना मैं ऐसे ही जो बॉक्स है ना उसको मैं चेक कर रही थी। और जैसे ही मैं चेक करी हूँ ना, तो उसमें देख रही थी कि डेट है ना उसका ओवर होने वाला है। 2-3 दिन में ही आधा केजी का दलिया था। तो फिर मैं सोची चलो दलिया को है ना बना लेते हैं। और आज भले ही 2 दिन हम लोगों को खाना पड़ा है, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने दलिया को अच्छे से बना दिया है। और दलिया को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ। सब्जी मैंने इसके अंदर पपीता, लौकी और बाल्या साग करके एक आता है, हमारे टेरेस गार्डन में उगते हैं। वो सब मिला के मैंने ऑयल में तेल और तेज़पत्ते का तड़का डाल के फिर मैंने ये सब्जियां डाल के अच्छे से फ्राई करी हूँ। उसके बाद बेसिक सा मसाला डाली हूँ। डालने के बाद फिर मैंने उसको पानी डाल के मैंने 3-4 सीटी लगा दी हूँ। और अभी देखिए मैंने दलिया को अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने वो वाला जो ब्लू कलर का जो पतीला है, मैंने उसके अंदर डाल दिया है। उसको हम लोग कल खाएंगे। और वैसे भी अभी नवरात्रि चालू है ना, तो मतलब दुर्गा पूजा आप लोगों के लिए तो नवरात्रि है, पर हमारे लिए दुर्गा पूजा है। तो दुर्गा पूजा के टाइम में है ना ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पड़ता है, तो फिर है ना ज़्यादा टाइम नहीं ये होता है, मतलब कि टाइम बच जाता है। तो टाइम के साथ है ना, मतलब मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख दी हूँ। तो फिर पूजा वूजा में जाने में आने में टाइम लग जाएगा। फिर खाना बनाने का भी अगर वक्त भी नहीं रहा तो खाना बना लूँगी, इसलिए ज़्यादा बनाई हूँ। और अभी देखिए मैंने पापड़ को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिए थे। फिर बाद में मैंने रेस्ट वगैरह की हूँ। रेस्ट करने के बाद अभी मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ शाम के 6 बजे। और अभी है ना मैंने जो दुर्गा पूजा के लिए जो ड्रेस ली हूँ ना, उसको मुझे थोड़ा सा ये करना है, टाइट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला है। डबल एक्सेल है। वैसे ना मुझे एक्सेल लगता है, लेकिन मैंने डबल एक्सेल ही ली हूँ। कभी कभी मैं है ना थोड़ा सा हेवी भी हो जाती हूँ ना, तभी डबल एक्सेल काम में आ जाता है। तो है ना उसे मुझे छोटा करना है। और बेटी का भी ड्रेस उसको भी मुझे छोटा करना है। तो सबसे पहले मैं बेटी का करूँगी। तो उसका है ना मैं पूछ ली हूँ कितना कम करना है। तो 2 इंच की लगभग 2 इंच कम करना है। मेरी बेटी का भी वही हाल हो गया है। उसका भी है ना जो उसका ड्रेस है उसका एक्सेल है, मतलब कि मेरे साइज़ का है। और मेरी बेटी है मीडियम साइज़ की। तो साइड से है ना 2-2 इंच करके मैंने अच्छे से छोटा कर दिया है। और अभी एकदम है ना अच्छे से फिटिंग भी हो गया है। और मेरा भी बहुत अच्छे से फिटिंग हो गया है। इतना ही करी हूँ। उसके बाद है ना पानी आ गया है। तो आप लोगों को पता ही है, जिस दिन पानी आता है तो मेरे जितने भी कपड़े होते हैं सब मैं एक दिन ही धो डालती हूँ। वैसे तो मैं डेली धोती हूँ, लेकिन जिस दिन पानी आता है ना उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही जो भी है मैं सब निकाल के धो लेती हूँ। तो मैंने अभी एक लॉट लगा दिया है। और यहाँ पे बर्तन थोड़े से है दोपहर के, वो मैं अभी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में पानी नहीं था। इसीलिए मैंने दोपहर में बर्तन वगैरह कुछ भी वॉश नहीं करी थी। तो अभी मैं साथ के साथ वॉश कर दूँगी। और शाम में मैंने चाय वगैरह पी हूँ। तो चाय के भी कुछ बर्तन हैं। और बेटी भी कॉलेज से आ गई है, तो उसका टिफ़िन भी मैं धो दे रही हूँ। वैसे तो बेटा अभी तक नहीं आया है, नहीं तो उसका भी मैं धो देती थी। तो वॉशिंग मशीन में काम चालू है, तो इस बीच मैं सारे बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। और अगर इसके पानी रहते रहते है ना रात का जो बर्तन भी हो जाएगा ना, वो सब भी मैं धो डालूँगी। तो उसके लिए मैं है ना ये जो बास्केट है इसको खाली करके रख दे रही हूँ, ताकि जब भी मैं शाम में रात में बर्तन धोऊँ ना, तो फटाक से मुझे फिर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देखिए मैंने बर्तनों को एक का मैंने पूरा खाली कर दिया है।
और दूसरा वाला जो ये है ना बास्केट, उसको मैं खाली नहीं करूँगी क्योंकि वो है ना गीले है और हमारे यहाँ पे है ना बर्तन फटाक से नहीं सूखते हैं। तो इसी की वजह से है ना मुझे बड़ा बड़ा वाला बास्केट यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो ना मेरा मन करता है कि मैं एक छोटा सा बास्केट ले लूँ और बार बार बर्तन को धोऊँ और अरेंज करूँ, ऐसा मन करता है। लेकिन है ना यहाँ पे बर्तन सूखते ही नहीं है, तो उसी की वजह से है ना मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा ही यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए बर्तनों को मैंने अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैं सिलाई वगैरह की थी, वो रूम को भी अच्छे से मशीन को ठीक कर दी हूँ। और ये दोपहर में ये वाला कपड़ा मैं धोई थी, ये भी सूख गए थे क्योंकि अभी मुझे 3-4 लॉट लगाना है, तो उसके लिए मुझे जगह भी बना के रखना है। तो इसीलिए ये सूख गए हैं ना, तो इसको मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और मेरा बाहर का जो जगह है वो ये हो जाएगा, मतलब फिर से मैं कपड़े डाल लूँगी। और अभी है ना सांझ भी हो गया है, अभी 6:30 बज रहे होंगे। तो मैंने बेटी को बोल दी थी कि तू सांझ दे दे, दिया बाती कर दे और मैं तब तक ये सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि पानी आया है ना, तो मुझे अभी फटाफट से सारे जो भी शाम के जो भी काम है उसके साथ साथ कपड़ों को भी धोना है, ये भी एक एक्स्ट्रा काम है। नहीं तो शाम में मुझे ये सब काम डेली करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर शाम का वीडियोस शूट नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर सुबह का ही वीडियो शूट करती हूँ। शाम में मेरा नहीं होता है, कभी कभार ही मैं शूट करती हूँ। तो आज मौका था तो मैंने चलो आप लोगों के लिए मैंने शूट कर दिया है। और अभी मैंने सोफ़ा कवर वगैरह भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ, कपड़े सारे फोल्ड कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर ऑर्डर की थी, तो आप लोगों को मैं बताई थी ना कि मुझे एक वॉलपेपर ख़रीदना है करके ऑर्डर करी हूँ, तो वो भी आ गया था। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर मुझे है ना इस वॉलपेपर को लगाना है। और जहाँ बर्तन धोकर बास्केट रखती हूँ ना, जो बेंच है वहाँ पे, उसके ऊपर भी वॉलपेपर को लगाना है। तो इसीलिए ही मंगवाई हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दी हूँ। वैसे तो मैं जो भी चीज़ें ख़रीदती हूँ ऑनलाइन से, हर चीज़ आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं है ना आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए इसको मैंने अंदर में डाल दिया है और उसको मैं ऐसे ही रख दी हूँ। और अभी है ना मेरा 2 लॉट धोना हो गया था, इस बीच मैंने धो लिए थे और अभी है ना बाकी है ये वाला। सोच रही हूँ कि इसको भी धो डालती हूँ। वैसे तो दुर्गा पूजा चालू होने वाला है, तो उसके लिए है ना ये जो बेडशीट वगैरह है इसको भी मैं धो डालूँगी, क्योंकि इसको मैंने नहीं धोई थी। बच्चों का मैंने धो लिए थे, आज ही सुबह में धोई थी और अभी हमारा आज शाम में ही धो डालूँगी। तो है ना मेरा मतलब हमारा दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से पहले मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है। हम लोग है ना दुर्गा पूजा के टाइम में ही स्पेशल वाला क्लीनिंग करते हैं, जैसे आप लोग दिवाली में करते हैं ना, हम लोग दुर्गा पूजा से पहले करते हैं। तो मैं दुर्गा पूजा से पहले भी क्लीनिंग करती हूँ और दिवाली के मतलब दिवाली से पहले भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग, क्योंकि दोनों भी ज़रूरी है, तो मैं कर लेती हूँ। अभी देखिए मैंने बेडशीट को लगा दिया है यहाँ पे बेड पर, और वाला निकाल के मैंने रख दिया है। और अभी है ना मैं ये वाला जो मच्छरदानी है ग्रीन कलर का, वो है ना थोड़ा सा एक जगह से है ना उसका सिलाई खुल गया है। वैसे तो नया ही है ये मच्छरदानी, मेरे हस्बैंड गांव से लेकर आए थे, तो इसको मुझे अभी है ना थोड़ा सा सिला दूँगी। और है ना मैं मच्छरदानी भी ऐसे ही चेंज करती हूँ, अभी है ना ग्रीन वाला भी लगा दी हूँ। इसलिए है ना मैंने सेट रखा हुआ है, मच्छरदानी का 3 सेट है, बेडशीट का भी 3 सेट है। तो जब जो बेडशीट लगाती हूँ उसी के साथ एक नया वाला मतलब कि धुले हुआ मच्छरदानी लगा देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने मच्छरदानी को हाथ से ही सील दी हूँ। पहले अगर मुझे याद रहता था ना कि मुझे आज ये सब धोना है, तो तभी मशीन में ही मैं सिलाई कर सकती थी। बाद में मैंने मशीन को ठीक कर दिया है, इसलिए फिर से मुझे मशीन में बैठने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए मैंने हाथ से सिला दिया है और मैंने बेड वगैरह को अच्छे से लगा दी हूँ। और हमारा बेड एकदम अरेंज हो गया है अच्छे से। तो इस बार मतलब अरेंज करने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, वो बहुत सारा सब्जी लेकर आ गए हैं, तो उसको भी मैं अरेंज करके रख देती हूँ।
और अभी है ना इस बार मैं सोची हूँ कि करेलों को पैकेट के अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि ना पैकेट के अंदर अगर करेला बहुत दिन तक रह जाता है ना तो सड़ जाता है, तो इसलिए है ना मैं करेलों को खुले में रखूँगी। इसलिए मैंने एक बास्केट ले लिया है। बास्केट के अंदर मैंने करेले को निकाल ली हूँ। और मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि करेला आधा केजी ही लाना, पर ये सुनते नहीं है, 1 केजी लेकर आ जाते हैं। तो इस बार मैंने ये वाला प्लान की हूँ कि मैं है ना खुले में रख दूँगी। फिर देखते हैं फ्रिज में ये सड़ता है कि क्या है। और अभी तो वो दुर्गा पूजा भी चालू होने वाला है, तो भैया ना याद नहीं रहता है, पूजा में सुबह शाम जाते रहते हैं, फिर वहाँ से खाना वाना भी खा के आ जाते हैं ना, तो इसकी वजह से फिर है ना घर का खाना बहुत ही कम होता है, तो तब है ना यही होता है कि सड़ने का चांस रहता है। तो अभी मैंने फ्रिज में सब कुछ सब्जी को अंदर डाल दी हूँ। और साग है ना मैं बाहर ही रख दूँगी, साग मैं कल बनाने वाली हूँ तो बाहर रख दूँगी। और वैसे भी है ना ऐसा साग वगैरह फ्रिज में रखना है ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि एक बार सोशल मीडिया में एक ये आया था, पोस्ट आया था कि ऐसे साग में है ना कीड़े वगैरह भी रहते हैं, अगर आप बिना साफ किए फ्रिज में रख देते हो तो उससे निकल कर खाने के सामान में घुस जाता है। तो इसकी वजह से मुझे डर लगता है, तो मैं बाहर ही रख दी हूँ। और है ना मैं साग वगैरह धोकर नहीं रखती हूँ, सड़ने लग जाता है। मैं कोई भी सब्ज़ी है ना धोकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना हमेशा ही धूप वगैरह है ना बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं, तो इसकी वजह से मैं सब्ज़ी वगैरह धोती नहीं हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे अभी कपड़े लगाने हैं, तो अभी कहीं पे भी जगह नहीं है, तो यहीं पे ही जगह है, तो मैं है ना 3-4 लेयर करके डाल दूँगी, तो 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे। और अभी रात का टाइम है ना, तो बाहर में कहाँ पे कपड़े लगाओ, क्योंकि बाहर में फिर हम लोग रात हो जाने से है ना बाहर में कपड़े नहीं लगाते हैं, तो इसकी वजह से है ना सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे और हमारे घर के सामने वाला जो जगह है ना वहाँ पे रख दूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर मिलेंगे, बाय।